मसाला ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं रोज़ाना व्लॉग बनाती थी तो मैंने कहा कि चलो आज ये भी मैं अपने व्लॉग के अंदर शामिल कर लेती हूँ कि बच्चे सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते हैं। बच्चे सबसे पहले जो है ना सपारा वगैरह पढ़ते हैं। मैं इनको सपारा पढ़ाती हूँ तो फिर ये बच्चे स्कूल की तैयारी करते हैं और मैं इनके लिए लंच वगैरह और नाश्ता बनाती हूँ। तो रात को मेरे साथ क्या हुआ है कि मेरा दिल इतना कर रहा था ना मीठा खाने को, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के अपने लिए कोई मीठा वगैरह बनाऊं। बस ये कभी कभी होता है कि कोई चीज़ खाने को दिल करे तो वो यकदम जो है ना सामने आ जाती है। बस मेरा दिल किया मीठा खाने को, तो रात को इनके पापा आए हैं तो वो मिठाई वगैरह ले आए थे। तो मैंने शुक्र अल्लाह पाक का अदा किया कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। खैर सुबह जो है ना मैंने सोचा कि कोई ऐसी चीज़ बच्चों को बना कर देती हूँ कि मैं भी ना थकूँ और बच्चे भी आराम से ना नाश्ता वगैरह करके चले जाएं। बस थोड़ा सा फ्रिज के अंदर फ्रूट रखा हुआ था और बस वो फ्रूट निकाला और काटा है। इसके अंदर मैंने एक जो है ना क्रीम का पैकेट डाल दिया था और आधा कप जो है ना मैं डालूँगी इसके अंदर दही का, और उसके अंदर उसको ना अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इसके अंदर जो फुटकी वगैरह होती है ना दही की, वो सारी ख़त्म कर दूँगी और इसको करूँगी मिक्स। और इसके अंदर मैं आधा चम्मच जो है ना चाट मसाले का डाल दूँगी और कोई चीज़ नहीं डालूँगी। बस ये सादी सी चाट है और इतनी अच्छी बनी थी और इतनी मज़े की बनी थी ना। और बस मैंने बच्चों को दी, बच्चे बड़े आराम से खा कर गए थे, बड़े खुश हो गए थे कि मामा ने ना सुबह सुबह हमें इस चीज़ का नाश्ता करवाया है। खैर फिर खतीजा मुझे कह रही थी कि मामा जी मैंने फ्रूट चाट नहीं खानी, आप मुझे ना ब्रेड और अंडा बना कर दे दें। तो बच्चों की इस तरह लहदा फरमाइश होती है। मैंने कहा चलो कोई ना कोई चीज़ खा कर चले जाएं, बस भूखे ना जाएं। तो फिर मैंने अपना भी नाश्ता बना लिया था और खतीजा का भी। मैंने कहा चलो लगे हाथ मैं भी इनके साथ ही बैठ के ना यानी नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ। बच्चे स्कूल चले गए थे नाश्ता करके। फिर मैंने रात को ना डब्बे वगैरह धोए हुए थे ये मसालों के, तो मैंने कहा चलो रात को धो देती हूँ और सुबह तक खुश्क हो जाएंगे अच्छे तरीके से। फिर सुबह जो है ना बिल्कुल अच्छे तरीके से यानी खुश्क हो गए थे, इसके अंदर कोई पानी वगैरह कतरा भी नहीं है। तो फिर जो मसाले वगैरह हैं ना तो मैं सारे इसके अंदर डाल दूँगी ताकि ख़राब ना हो। तो बस वही डाल रही थी क्योंकि आज बच्चों को जल्दी छुट्टी हो जानी थी। आज जुम्मे का दिन है तो मैंने कहा चलो लगे हाथ मैं ये काम भी किचन का कर लेती हूँ। और किचन मेरा ना ओपन है, इसके अंदर कोई दराज वगैरह नहीं बने हुए। तो जितने भी मैंने बर्तन रखे होते हैं ना, जब भी मैं सफाई करती हूँ उनके ऊपर मिट्टी वगैरह सारी पड़ जाती है। फिर मुझे ना रोज़ाना सफाई करती हूँ लेकिन फिर भी अच्छे तरीके से रोज़ाना सफाई नहीं होती। फिर 8-10 दिन के बाद मैं ये जो डब्बे होते हैं ना ये ऊपर से सारे धो लेती हूँ, गंदे हो जाते हैं, इनके ऊपर मिट्टी वगैरह पड़ती है। तो ये वाले डब्बे भी मैंने धो लिए थे। मैंने कहा अभी सब्ज़ी नहीं आई तो सब्ज़ी जब आती है ना तो उसके अंदर प्याज यानी सारी सब्ज़ी होती है, लहसुन वगैरह अदरक वगैरह, तो वो सारा पेस्ट बना के ना तो वो भी मैं रख लूँगी, फिर बड़ी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सूखा धनिया और मसाला निकाल के रखा हुआ था, गरम मसाला। तो मैंने कहा कि चलो लगे हाथ ये भी जो है ना इसका पेस्ट यानी इसको पीस के ना तो वो भी डब्बों के अंदर डाल लेती हूँ, लेकिन लाइट चली गई थी। बस मैंने कहा चलो सफाई कर लेती हूँ किचन की। वैसे तो रोज़ ही सफाई करती हूँ लेकिन एक जो होता है ना प्रॉपर अच्छे तरीके से सफाई करना वो रोज़ाना नहीं होती। तो बर्तन मेरे बहुत ज़्यादा हैं, वो मैंने जो है ना डब्बों के अंदर ही रखे हुए हैं। जो मेरे इस्तेमाल में है ना तो वो बस मैंने किचन में रखे हुए हैं ताकि मुझे ना इतनी मेहनत भी ना करनी पड़े और अच्छे तरीके से बर्तन भी साफ़ हो जाएं। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बड़ी मेहनत करते हैं, यकीन करें। एक तो गर्मी होती है और एक घर के काम इतने ज़्यादा होते हैं जो आप सबसे शेयर करती हूँ मैं, तो बड़ी मेहनत लगती है। तो थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिएगा और जो मेरे चैनल पर नए होते हैं ना तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और बस आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जब आप सपोर्ट करते हैं ना तो यकीन करें बड़ी खुशी होती है। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मुझे यकीन करें इतनी खुशी होती है ना, फिर मेरा जो हौसला होता है ना वो बड़ा जो है ना बुलंद हो जाता है।
और मैं कहती हूँ इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो ये देखें मैंने किचन को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। अच्छा किचन है छोटा लेकिन इसके दराज वगैरह नहीं ना बने हुए, तो इसकी सफाई जो है ना, सफाई कर लेना तो बड़ा फिर प्यारा लगता है। और मुझे यकीन करें इतनी खुशी हो रही है ना कि बच्चों के आने से पहले पहले मैंने घर की अच्छे तरीके से सफाई कर ली है। तो रात को मैंने कड़ी बनाई हुई थी, बस वही जो है ना मैं बच्चों को दूंगी। और मैंने रोटियां बना ली थी, और जुम्मे का दिन है तो मैं 8 दिन के बाद बच्चों के नाखून वगैरह काट देती हूँ। तो व्लॉग पसंद आए तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।